ईशावास्योपनिषद का श्लोक नंबर 4। इसका अर्थ है, वे परमेश्वर अचल, एक और मन से भी अधिक तीव्र गति युक्त है, सबके आदि ज्ञान स्वरूप या सबके जानने वाले हैं। इन परमेश्वर को इंद्रादि देवता भी नहीं पा सके या नहीं जान सके। वे परब्रह्म पुरुषोत्तम दूसरे दौड़ने वालों को स्वयं स्थित रहते हुए भी अतिक्रमण कर जाते हैं। उनके होने पर ही उन्हीं की सत्याशक्ति से वायु आदि देवता जल वर्षा आदि क्रिया संपादन करने में समर्थ होते हैं। इसका व्याख्या है, वे सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक है, तथापि मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त है। जहाँ तक उनकी गति है, वे उससे भी कहीं आगे पहले से ही विराजमान है। मन तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। वे सबके आदि और ज्ञान स्वरूप है, अथवा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं, पर उनको देवता तथा महर्षिगण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जितने भी तीव्र वेगयुक्त बुद्धि, मन और इंद्रिया अथवा वायु आदि देवता है, अपनी शक्ति भर परमेश्वर के अनुसंधान में सदा दौड़ लगाते रहते हैं, परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए भी उन सबको पार करके आगे निकल जाते हैं। वे सब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। असीम की सीमा का पता ससीम को कैसे लग सकता है, बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है, जिसके द्वारा वे जलवर्षण, प्रकाशन, प्राणी धारण आदि कर्म करने में समर्थ होते हैं, वो इन अचिंत्य शक्ति परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र ही है। उनका सहयोग मिले बिना ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। संबंध है, अब परमेश्वर की अचिंत्य शक्तिमत्ता तथा व्यापकता प्रकारांत से पुनः वर्णन करते हैं। ये ईशावास्योपनिषद का श्लोक नंबर 5 है। इसमें अर्थ है, वे चलते हैं, वे नहीं चलते। वे दूर से भी दूर है। वे अत्यंत समीप है। वे इस समस्त जगत के भीतर परिपूर्ण है और वे इस समस्त जगत के बाहर भी है। इसका व्याख्या है, वे परमेश्वर चलते भी है और नहीं भी चलते। एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती है, वे ही तो परमेश्वर है। यह उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। दूसरे प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में और लीला धाम में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अप्राकृत सगुण साकार रूप में प्रकट होकर लीला करते हैं, यह उनका चलना है। और निर्गुण रूप से जो सदा सर्वदा अचल स्थित है, यह उनका ना चलना है। इस प्रकार वे श्रद्धा प्रेम से रहित मनुष्यों को कभी दर्शन नहीं देते, अतः उनके लिए दूर से दूर है। और प्रेम की पुकार सुनते ही जिन प्रेमी जनों के सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए वे समीप से समीप है। इसके अतिरिक्त वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण है, इसीलिए दूर से भी दूर भी वही है और समीप से समीप भी वही है, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वे ना हो। सबके अंतर्यामी होने के कारण भी वे अत्यंत समीप है, पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूप में नहीं पहचानते, उनके लिए वे बहुत दूर है। वस्तुतः वे इस समस्त जगत के परम आधार है और परम कारण वही है, इसलिए बाहर भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण है।